जनाब कैसर अहमद शेख साहब कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरमैन हैं, नून लीग से ताल्लुक़ है, तशरीफ़ ला चुके हैं। आपने आज तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर का बिल हुकूमत ने दिया, वो इलेक्शन के लिए पैसे देने थे, आपकी कमेटी ने बिल ही रिजेक्ट कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया हुआ है, आपकी कमेटी भी हुकूमत के लिए मसाइल बना रही है क्या? जी, बात ये है कि हमने पता किया, हमारी कमेटी के पास तो कोई पावर नहीं थी। ये बिल जो मनी बिल है ना, आज से पहले कभी नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी में नहीं आया। हमने उनसे कहा कि मैं भी 10 साल से। किन से कहा आपने? ये अब थी ना आयशा गौस पाशा आई हुई, अच्छा, जो स्टेट मिनिस्टर थी। और बात ये हुई, उनसे बात ये की कि जब आज तक 10 साल में तो ये मनी बिल कभी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में आया नहीं। ये क्या हुआ कि आज हमारे ऊपर डाल रहे हैं आप सारा? ये फैसले तो आप करते हैं, या तो ये तय कर लें कि जो भी बजट आएगा ये आना चाहिए। असूलन तो हम शुरू से कह रहे हैं, हमारी बात तो कभी मानी नहीं गई। ये जो मुश्किल फैसला था ये हमारे यहाँ दिया। अब बताइए, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में पिछले 1 साल से इसहाक डार साहब नहीं आ रहे, हम बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं, उन्हीं की हमने ओवरसाइट करनी है। ये जो आज आपकी कमेटी ने फैसला किया, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हुई या हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा हुई आपकी कमेटी के? देखिए, हमने कमेटी के पास तो उन्होंने ये कहा, बताया, हमने कहा हमारी कमेटी बताइए क्या करे, आप हमें बताएं। बताना तो आपने है कि आपकी सूरत हाल क्या है। तो आशा गौस पाशा साहब ने ये कहा कि हमने IMF को जो डिटेल दी हुई हैं उसमें इस फंड का जिक्र नहीं है, और फिर उसके अलावा बजट में हमने एलोकेट भी नहीं किया हुआ। तो जब और हमने बोला तो फिर आपके पास कोई मुश्किलात होंगी अगर आप ये देंगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुश्किलात होंगी। अब हमारी कमेटी तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे सकती थी ना, उनके बात पे जो उन्होंने हमें बताया, हमने तो उनसे ये कहा तो कि वैसे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस क्या है, जब कमेटी एक बिल को मुस्तरद कर दे तो वो बिल मुस्तरद हो जाता है, पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती कौमी असम्बली उसको? नहीं, कमेटी की कोई अहमियत, हमारे यहाँ जो कमेटियाँ हैं ना जी, ये तो सिर्फ बराए नाम है। मैं आपको बताऊँ, मैंने जितनी रिकमेंडेशन की हैं एक भी अमल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता इन कमेटियों में। ये हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। एक आदमी है इसहाक डार साहब, और वो जब इस कमेटी का कोई मेंबर जाता ही नहीं IMF के बाद जो तो बात, फिर ये मकसद क्या था कमेटी को भेजने के लिए? टरखाना था? ये मकसद तो यही था कि ये बताना था कि ये जो कमेटी है, कमेटी को तो पूछना था, हमने तो ये उनसे पूछ के बताना था आप किस पोजीशन में हैं, हुकूमत इस पोजीशन में है। ये रिकॉर्ड पे आ गया कि जो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पैसे देने का बिल कौमी असम्बली में भेजा था, वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। असूलन देखिए ना, कमेटी के ऊपर फुल पावर होनी, वो उनको दुनिया पूरी में होता है। यहाँ तो यही हुआ, उन्होंने हमें बताया कि हम नहीं पे कर सकते, हमने कहा ठीक है।